नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ छत्तीसगढ़ रेवेन्यू बोर्ड इज लोकेटेड एट। कहां है भाई? आपके पास ऑप्शन में है रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में या भिलाई में। ठीक, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है, ठीक है, वो कहां स्थित है? बिलासपुर में। अब ये करंट का विषय कैसे है, देखिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के एक नए बिल्डिंग का जो है इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक, तो इसीलिए ये आपके करंट का टॉपिक है। ठीक, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां है? बिलासपुर में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में क्रमशः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हाउ मेनी परसेंट इंक्रीज इन फिश सीड प्रोडक्शन एंड फिश प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली इन द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक, तो आपको पता होगा कि हाल ही में 21 नवंबर के दिन वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया है। ठीक है, यानी विश्व मात्स्यिकी दिवस जिसको हम कहते हैं वो मनाया गया है। और इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मछली पालन से जुड़े हुए लोग हैं और जो मछुआ समाज के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए ये आंकड़ा बताया है। ठीक, और कहा है कि छत्तीसगढ़ जो है वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसने पिछले 2 वर्षों में, ठीक, मत्स्य बीज उत्पादन में 13% की, जबकि मत्स्य उत्पादन में 9% की वृद्धि दर दर्ज की है। ठीक है, यहां पर वार्षिक की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? 2 वर्षों की। ठीक, तो याद रखिएगा 13% किसके लिए? मत्स्य बीज उत्पादन, और 9% किसके लिए? मत्स्य उत्पादन के लिए। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में क्रमशः वृद्धि दर है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राम कथा अमृत पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक राम कथा अमृत इज। आपके पास ऑप्शन में है श्री मिथिलेश प्रकाश शर्मा, सुश्री शकुंतला साहू, श्रीमती सरला शर्मा, श्रीमती गीता शर्मा। ठीक, तो याद रखिएगा हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, और राम कथा अमृत पुस्तक के लेखक कौन है? श्री मिथिलेश प्रकाश शर्मा। ठीक, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन जो है नवीन पुस्तकों से है ना, आपको एग्जाम में पूछता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मन का मौसम काव्य के रचनाकार कौन है? द राइटर ऑफ मन का मौसम पोएट्री कलेक्शन इज। आपके पास ऑप्शन में श्री रवि तिवारी, श्री रविंद्र साहू, श्री अरुण मढ़रिया, श्री परदेशी राम वर्मा। ठीक, तो याद रखेंगे मन का मौसम जो है ये काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? श्री रवि तिवारी। ठीक, रवि तिवारी जी जो है वो श्री सीमेंट में कार्यरत हैं और कवि भी हैं। ठीक, इनकी रचना है क्या? मन का मौसम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का क्षेत्रफल कितना है? द एरिया ऑफ इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा इज। आपके पास ऑप्शन में 545 वर्ग किलोमीटर, 555 वर्ग किलोमीटर, 565 वर्ग किलोमीटर या 575 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो आपको बता दें कि हाल ही में इस नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 555 वर्ग किलोमीटर, यानी 555 वर्ग किलोमीटर जो है इस इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का क्षेत्रफल है। ठीक, मोहरेंगा गांव का नाम है बेसिकली। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, SVEP इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम संचालित की जा रही है। द SVEP प्रोग्राम इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर। आपके पास ऑप्शन में मनरेगा के अंतर्गत, बिहान के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत। तो याद रखिएगा ये जो SVEP है, ठीक, यानी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक, ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजना है। ठीक है, और ये इसका संचालन किया जाता है किसके अंतर्गत? बिहान योजना के अंतर्गत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, NRLM जिसको बोला जाता है ना, वही छत्तीसगढ़ में बिहान नाम से संचालित की जाती है। ठीक, और इसका लक्ष्य क्या होता है? जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, 2 लक्ष्य होते हैं बेसिकली। एक लक्ष्य होता है आपका ग्रामीण अधोसंरचना का विकास और दूसरा लक्ष्य होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, यानी कि वहां के लोगों को रोजगार प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
ठीक, तो याद रखिएगा SVEP जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और खासकर अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या है, किस योजना के अंतर्गत संचालित होता है, SVEP बिहान योजना के अंतर्गत। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत कितने मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। हाउ मेनी पेशेंट फ्रॉम रिमोट एरियाज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स हाट बाजार क्लिनिक स्कीम सो फार। ठीक, तो याद रखिएगा एकदम फैक्चुअल चीज है, ये मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जो है, जो कि कब चालू हुआ है, 2 अक्टूबर 2019 को, है कि नहीं। 5 योजनाएं प्रारंभ हुई थी, उनमें से एक योजना ये भी थी। ठीक, इस योजना के प्रगति से संबंधित प्रश्न है, यानी अभी तक अद्यतन इसकी स्थिति पूछ रहा है। ठीक, कि कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो याद रखिएगा कुल 10,09,653 मरीज जो हैं इस योजना के द्वारा अद्यतन जो करंट रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से इतने लोग लाभान्वित हो चुके हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आगामी रबी सीजन में राज्य के सिंचाई बांधों एवं जलाशयों से कितनी भूमि में जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इन द अपकमिंग रबी सीजन हाउ मच लैंड हैज बीन टारगेटेड फॉर वाटर सप्लाई फ्रॉम इरिगेशन डैम्स एंड रिजर्वायर्स इन द स्टेट। ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखिएगा। आपको पता होगा कि रबी सीजन जो है वो ठंड के मौसम में प्रारंभ हो जाता है और इस सीजन में बहुत सारी फसलें ली जाती है हमारे यहाँ। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में 2 फसली क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सिंचाई बांधों का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से उनको, किसानों को क्या किया जाता है, जलापूर्ति कराई जाती है, पानी पहुंचाया जाता है उन तक। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस रबी सीजन में, ठीक है, अभी ये जो प्रारंभ हुआ है, ठीक है, इस रबी सीजन में जो सिंचाई बांध और जलाशय हैं इनके माध्यम से कितनी भूमि को पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा 2,16,924 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इस रबी सीजन में पानी पहुंचाने का। क्लियर, याद रखिएगा इसको, एकदम फैक्चुअल चीज है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हथकेरा, तरवरपुर और नवागांव बटहा चर्चित स्थल किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द हथकेरा, तरवरपुर एंड नवागांव बटहा फेमस साइट्स। आपके पास ऑप्शन में है कोरिया, मुंगेली, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो याद रखिएगा ये जो हथकेरा, तरवरपुर और नवागांव बटहा है, ठीक, सबसे पहली चीज ये जान लो कि ये चर्चित क्यों है। ये इसलिए चर्चित है क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, मुंगेली जिले में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा इसको, हथकेरा, तरवरपुर और नवागांव बटहा ये 3 स्थल है कौन से जिले में, मुंगेली में, और इनका विकास किया जाएगा औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डायरेक्ट आपको पूछता है कि ये जो जगह है या ये जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछता है, तो एकदम याद करेंगे कि हथकेरा, तरवरपुर, नवागांव बटहा, ठीक है, एकदम लेटेस्ट है ये, और इन तीनों जगहों पर औद्योगिक पार्क निर्माण किया जाएगा, मुंगेली जिले में स्थित है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडा। ठीक, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अध्यक्ष कौन है, आपको पूछ रहा है क्रेडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। द प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज, कौन है भाई। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में क्रेडा के अध्यक्ष कौन है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें, और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।